हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा 11th क्लास का सिलेबस, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोगों का 11th क्लास स्मूथ चले, और जो भी चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स में बताया जाएगा वो सारा का सारा चैप्टर में यूज होगा। इसलिए आइए देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स पहले आता है कंसिलेशन लो। देखिए, जीरो को जीरो के बराबर लिख सकते हैं तो जवाब आएगा हाँ। उसके बाद देखिए, जीरो को हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं तो हाँ, ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? एक्स माइनस एक्स बचेगा। अब इसको एक्स माइनस एक्स को देखने के बाद ये भी नखरा करेगा, तो ये भी नखरा करेगा, तो इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो इतना एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप लोग बोलेगा सर एक्स माइनस एक्स को कटा दीजिए, तो हमने कटा दिया। कटाने के बाद बचा एक्स इक्वल टू 2x। अब ये x और ये x कटा तो बचा 1 इक्वल टू 2। देखिए 1 इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। दिमाग में लिखिएगा आप लोग, इफ AB इक्वल टू AC देन B बराबर C व्हेन A इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कि यदि ए बी इक्वल टू ए सी है तब बी इक्वल टू सी तभी होगा जब ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये ए को तभी कटा सकते हैं जब ए 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने यहाँ क्या किया? एक्चुअल में हमने यहाँ x माइनस एक्स, हमने यहाँ एक्चुअल में 0 को कटा दिया जो गलत है। देखिए यहाँ पर फॉल्स है। यहाँ पर एक्चुअल में 0 को कटा दिया जो कि 0 को नहीं कटाना है। जिस दिन आप लोग 0 को 0 से कटाने लगिएगा पाइएगा कि दुनिया का हर एक नंबर के बराबर है। जैसे देखिए 0 को 0 के बराबर लिख सकते हैं तो लिख दिए। अब इस 0 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 0। अब इस 0 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 0। 5 इंटू 0 लिखने के बाद अब 0 को 0 से कटाइएगा तो 8 इक्वल टू 5 हो गया। कभी पॉसिबल है? ये नहीं है। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में 0 को 0 से नहीं कटाना है। तब आप बोलिएगा सर यहाँ पर आपने तो बताया 0 को 0 से नहीं कटाना है। हाँ, तो यहाँ पर x को कैसे कटा दिया? x तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आपको x को तो नहीं कटाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब सही है, x यहाँ 0 नहीं है इसलिए हमने x को यहाँ पर कटाया। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ समझाने की बात रह गया है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर रूट। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। √5
इंटू √3, रूट 5 इंटू √3 हो जाएगा √15। फिर लेंगे √-5 इंटू √3 तो हो जाएगा आपका √-15। फिर लेंगे आपका √5 इंटू √-3 तो फिर बोलिएगा √-15। अब फिर से पूछेंगे आप लोग से -√5 इंटू -√3 तब आप लोग क्या बोलिएगा √15। देखिए ये गलत है। तो अब आप लोग पूछेगा सर सही क्या है, सही देखिए क्या होगा। √5 को हम लोग 5 इंटू -1 लिख सकते हैं रूट के अंदर, तो हाँ लिख सकते हैं। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू -1 लिख दिया। अब देखिए 5 और ये -1 को हम लोग i² लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में इन करेंगे तो पढ़ेंगे 3 इंटू i²। यहाँ लिख लीजिए चूंकि i² = -1। अब यहाँ पर √5 ये i² रूट के बाहर आएगा तो i हो जाएगा इंटू √3i। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो √15i², तो ये हो जाएगा -√15। देखिए ये आपका सही है, ये गलत है यहाँ पर। तो अब रिमार्क के रूप में नीचे में आप लोग लिखिएगा, जगह नहीं है मेरे पास। रिमार्क नंबर 1 में लिखिएगा √a इंटू √b इक्वल टू √ab इज ट्रू only when at least one of A and B is either 0 or पॉजिटिव। दूसरा में लिखिएगा √a इंटू √b इज नॉट इक्वल टू √ab when a and b both are negative। देखिए इसको समझिएगा आप लोग, √a इंटू √b इक्वल टू √ab सही तभी होगा जब दोनों में से a एंड b में से कोई एक या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए, तभी इस रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर √5 इंटू √-3, यहाँ पर दोनों माइनस निगेटिव था, -5 और -3, ये भी निगेटिव था ये भी निगेटिव था, इसीलिए ये गलत हो गया। तो इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जब दोनों निगेटिव रहे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा यहाँ तक आएंगे जो सही होगा। अब ये सही कैसे है सर, देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव कहता है एटलीस्ट 1, कम से कम एक पॉजिटिव या फिर 0 हो, यहाँ पर दोनों है तो ये सही है। यहाँ पर कहता है एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, एक तो 3 जो तो पॉजिटिव है ये भी सही है। यहाँ पर 5 ये भी तो पॉजिटिव है तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों निगेटिव है इसीलिए ये गलत हुआ। अब देखिए √a इंटू √b इज नॉट इक्वल टू √ab व्हेन a एंड b बोथ आर निगेटिव। यहाँ पर दोनों निगेटिव था इसीलिए √15 नहीं हुआ। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉन्ग्रुएंट मोडुलो इसको समझिएगा। मोड एम, जब भी इस तरह से आपको कहीं दिखा रहा है तो आपको पढ़नी है रीड। ए इज congruent to be मोडुलो एम। जब भी आपको कहीं भी ये दिखा रहा है, लिखा रहा है, दिखे तो पढ़ना है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। मीनिंग इसका होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। इसका मीनिंग होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। ए में से बी को घटाइए और उसमें मॉडलों में जो दिया रहेगा उससे भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। 17 कॉन्ग्रुएंट 17 1 मोडुलो 4। देखिए सबसे पहले तो इसको आप लोग पढ़ना सीखिए। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4। इसको क्या पढ़ेंगे? 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7। इसको पढ़ेंगे 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 7। इसको पढ़ेंगे 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। अब देखिए मीनिंग समझिए। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। 17 में से 1 को घटाइए, कितना हुआ? 16 हुआ। 16 में 4 से भाग लगता है तो लग जाता है, तो ये सही है। अब 17 है, 17 में से 3 को घटाइए तो कितना होगा? 40 होगा। 40 में 7 से भाग लगता है तो ये भी सही है। और 13 में से -1 को घटाइए, -1 को घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से भी 7 से भाग लगता है, ये भी सही है। अब 20 में से 1 को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में 5 से भाग लगता है? नहीं लगता है, इसलिए गलत है ये। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव डिफरेंस। नॉन नेगेटिव डिफरेंस में देखिए, इसको तो बोलते हैं डिफरेंस। और दूसरा में होगा आपका नॉन नेगेटिव डिफरेंस। जब भी ये साइन कहीं दिखा रहा है तो उसका मतलब ये होता है नॉन नेगेटिव डिफरेंस। अब आपसे पूछे 8 - 3 कितना होगा, तो 5 होगा। 3 - 8 = -5। और नॉन नेगेटिव डिफरेंस में यही चीज होगा। 8 नॉन नेगेटिव डिफरेंस 3 तो 5।
3 नॉन निगेटिव डिफरेंस 8, तो ये होगा 5। इसमें देखिए क्या होता था, डिफरेंस में 8 माइनस 3 5 होता था 3 माइनस 8 माइनस 5, यूं ही नॉन निगेटिव डिफरेंस में आइएगा तो इसमें ये होता है बड़ा में से छोटे को घटाना। इसमें बड़ा कौन है 8, 8 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। इसमें भी बड़ा हो गया 8, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। नॉन निगेटिव डिफरेंस में बड़ा में से छोटे को घटाना है। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम। P इक्वल टू एन क्यूब प्लस आर, वेयर लेस देन एन। एन इक्वल टू पी क्यूब अपॉन आर। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। देखिए P इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, अब लोग बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, यही है यहाँ पर लिखा P इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन। अब लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब लोग आगे चलते हैं। अब आगे आता है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन पोस्ट में लिखिएगा quotient belongs to linear इक्वेशन। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई तभी करेंगे जब आपका क्वोशेंट लीनियर इक्वेशन रहेगा तब। देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका। 4x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 1, इसमें भगा देंगे x माइनस 2 से। देखिए तो क्या करेंगे इसको, आप लोग पोलिनोमियल जानते होंगे। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an। ये आपका पोलिनोमियल होता था, आप लोग पढ़े होंगे 9th या 10th में। देखिए an माइनस 1 an, ये सब क्या होता था, ये सब आपका कोफिशिएंट हुआ करता था। अब ये हो गया x टू दी पावर n, x टू दी पावर n माइनस 1, इसमें इसका जो डिग्री होता था ये घटते चला जाता था। तो
तब इसी तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी कोफिशिएंट दिया रहेगा तो उसको लिख लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 लिख लिए। अब एक्स क्यूब के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। हमेशा डिग्री जो होता था एक घटते हुए चला जा रहा था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 लिख लिए। उसके बाद एक्स होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7। उसके बाद कांस्टेंट में क्या है, -1 है। अब हम लोग x - 2 से भाग करते हैं, तो x - 2 को 0 के बराबर पुट करिए, तो x = 2 आया। तो अब 2 यहाँ रखेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो शुरू में रहेगा उसको एजेटिव लिख देंगे सेम। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए। अब करना है इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, जो होगा इसको यहाँ लिखना है। 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़िएगा, 3 + 8 तो हो जाएगा आपका 11। अब फिर 11 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22। 22 + 7 हो जाएगा आपका 29। 29 हो गया। फिर 29 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 58 हो जाएगा। 58 हुआ। अब ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा आपका 57। आप लोग फिर से समझिए, जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट को लिख लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, 4 लिख लिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 लिख लिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7, 7 लिख लिए। उसके बाद कांस्टेंट है -1। उसके बाद इस x - 2 को 0 के बराबर पुट करते थे। उसके बाद x का जो वैल्यू आता था उसको यहाँ लिख लेते थे। अब शुरू में जो रहेगा उसको सेम यहाँ लिख देनी है, तो यहाँ 4 था, 4 लिख दिए। अब इस 2 से इस 4 में गुना करें, गुना किए तो 8 हुआ, मतलब 8 हुआ, 8 लिखे यहाँ पर। अब 3 + 8 11 हुआ। अब 11 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो 22 हुआ, 22 यहाँ लिख देंगे, 22 लिखे। अब फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 29 हुआ, 29 में फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 58 हुआ, 58 में फिर जोड़े इसको -1 को, तो 57 हो गया। इसको नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए कोसेंट कैसे लिखेंगे। कोसेंट लिखेंगे यहाँ से, 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर था x³ था, तो ये घटा के लिखेंगे हमेशा। शुरुआत जो करेंगे ये घटा के लिखने से, x³ था तो यहाँ x² लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ 11 है, 11 लिख दिए। उसके बाद हो जाएगा 11x + 29, ये हो गया आपका कोसेंट। अब रिमाइंडर, रिमाइंडर लास्ट में जो रहेगा वो हमेशा रिमाइंडर आपका कहलाएगा। रिमाइंडर आपका हो गया 57। देखिए अब आप लोग सोचिएगा कि सर हम कैसे माने ये सही है, हम लोग तो ऐसे बनाए थे। आप लोग चेक करिए, आप लोग बचपन में जिस तरह से बनाए थे उस तरह से इसको चेक कर लीजिए सही है या गलत। x - 2 4x³ + 3x² + 7x - 1। आप लोग बचपन में इस तरह से बनाए होंगे। तो हम लोग उस समय कैसे करते थे, हम लोग मेन मकसद हम लोग का ये होता था 4x³ को रिमूव करना। रिमूव कैसे करेंगे, तो x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 4x³ पूर जाए। तो यहाँ पर करते थे 4x² से करेंगे तो 4x³ पूर जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करिए तो होता था 4x³ - 8x² माइनस प्लस। अब ये दोनों कट जाता था, अब हो गया 11x² + 7x। अब हम लोग फिर ये करते थे, अब 11x² को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 11x² पूर जाए। तो यहाँ पर 11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x² पूर जाएगा। तो हो जाएगा आपका 11x², अब -22x माइनस प्लस, अब हो जाएगा 29x। अब ये -1 यहाँ शेष रह गया था उसको लिख लिए। अब देखिए 29x में को कैसे रिमूव करेंगे, तो x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 29x पूर जाए। तो यहाँ
29, तो हो जाएगा 29x माइनस, अब -2 से 29 में गुना करिए तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पर से रिमाइंडर कितना बच गया आपका 57 हो गया 57। देखिए यहाँ पर कोसेंट आपका था ना ये 4x² प्लस 11x प्लस 29 और रिमाइंडर 57, यहाँ भी 57। तो हम लोग इस नियम से नहीं बनाएंगे, यहाँ पर इस नियम को फॉलो करेंगे शॉर्टकट। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये अब अगला एग्जांपल के द्वारा फिर इसको समझते हैं। फाइव एक्स फोर प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 1, इसमें भाग देनी है ax माइनस 3 से। तो हमने आपको क्या बताया था, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको लिख लेंगे। सबसे पहले ये करिए, इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे रफ में। तो 5x4 प्लस 3x³ प्लस 0x²। देखिए यहाँ पर 0 के कारण x² 0 हो गया था, इसलिए यहाँ पर 0 को नहीं लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और दिखाएंगे भी, प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमेशा आप सिंथेटिक डिवीजन बनाने से पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा उसके बाद ही, अब देखिए आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, x⁴ का कोफिशिएंट तो 5 है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद x² का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2। अब लास्ट में कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट को हम यहाँ पर लिख लिए और इसको मिटाते हैं। अब क्या करते थे, x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट कर देते, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाता था। तब 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब शुरुआत में जो रहेगा उसको सेम लिख देनी है, 5 लिख दिए। और 3 को 5 से गुना करिए, गुना करने के बाद होगा 15, 3 प्लस 15 हो जाएगा 18। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर इस 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा आपका 54, 54 प्लस 0 तो 54 हो जाएगा। अब फिर 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपका 162 हो जाएगा। 162 में फिर 2 को जोड़िए तो होगा 164। अब 164 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपका 492 हो गया आपका मल्टीप्लाई करने पर। अब 1 को जोड़िए तो 493 हो गया। तो हम लोग कोसेंट कैसे लिखेंगे, अब देखिए कोसेंट लिखते थे यहाँ से लिखते थे 5 लिख देंगे। ये इसका x⁴ था तो 1 घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा x³। यहाँ x⁴ था तो x³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे 18 है, 18 लिख देंगे। उसके बाद x², एक घटाते हुए चलेंगे और हो जाएगा 54x प्लस 164। लास्ट में जो बचता था वो हमेशा आपका रिमाइंडर कहलाता था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका हो गया, रिमाइंडर हो गया आपका 493। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आपको अब दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 1, इसमें भाग देनी है x प्लस 2 से। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 0x प्लस 1। देखिए यहाँ पर 0x, यहाँ पर x का टर्म नहीं है, मतलब क्या, 0 के कारण x का टर्म रिमूव हुआ होगा। तो लिखिए इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख लिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 लिख लिए। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है 0 लिख लिए। उसके बाद कांस्टेंट 1 लिख लिए। अब जिससे भाग देनी होती थी तो उसको 0 के बराबर लिख लेते थे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -2, यहाँ पर -2 लिख लेंगे। और जो शुरू में जो रहता था उसको हम लिख देते सेम। अब -2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2, अब 3 अब -2 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, अब 0 प्लस -2 तो -2 हो जाएगा। अब फिर -2 इंटू -2 तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5। ये आपका लास्ट वाला हो गया आपका रिमाइंडर। कोसेंट लिखिए, कोसेंट हो गया आपका, यहाँ से लिखेंगे 1 लिखे, 1 को हालांकि दिखाएंगे नहीं, 1 लिखे। यहाँ पर एक्स क्यूब का पहले था तो 1 घटा के लिखेंगे x² प्लस x माइनस 2। अब आपका हो गया रिमाइंडर हो गया 5। लास्ट में जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं।